गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो टाइम एंड वर्क के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास 5वां क्लास है और आप देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार है कि 16 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि 48 बच्चा किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करेगा। 12 आदमी ने काम करना शुरू किया और 14 दिन के बाद 12 बच्चा उसके साथ आ गए, तो शेष काम को सब मिलकर कितने दिनों में करेगा। तो सवाल थोड़ी सी डिफरेंट है, देख लिया जाए। जिससे दे रहा है कि 16 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चा उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे। तो अब बोल रहा है कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया। तो 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो हम ध्यान देंगे कि जब मामला 12 आदमी ने काम करना शुरू किया तो आदमी है तो कंपेरिजन भी आदमी से ही करेंगे। तो 12 आदमी कितना दिन में करेगा, जबकि 16 आदमी 24 दिन में करता है। 16 आदमी 24 दिन में करता है, तो 12 दूनी के 24, यानी 12 आदमी उस काम को 32 दिनों में करेगा। ध्यान देंगे। तो अब कह रहा है कि 12 आदमी जब ने शुरू किया तो उसने 32 दिन का टारगेट ले रखा होगा, बट उसने क्या किया, 14 दिन काम किया। तो 12 आदमी ने 14 दिन काम किया। जैसे ही 14 दिन काम हुआ, उसके साथ 12 बच्चे उसके साथ आ गए। इसका मतलब 12 आदमी तो पहले से काम कर ही रहे थे, अब जो है उसके साथ 12 बच्चे भी आके जुड़ गए। तो अब ये काम कितने दिनों तक चलेगा, ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 16 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चा उस कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे। जबकि 48 बच्चा उस कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे। तो हुआ क्या कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया। इसका मतलब जब आदमी है तो मामला भी आदमी से ही होगा। तो इसका मतलब यह कि 16 आदमी 24 दिन में कर रहा है तो 12 आदमी 1 दिन में कर रहा होगा। तो 12 आदमी के पास जब काम करना शुरू किया तो उसके पास टेंडर कितना दिन का था, 32 दिन का था। तो 12 आदमी 32 दिन का टेंडर लिया हुआ था, बट उसने 14 दिन काम किया। 14 दिन जैसे ही काम किया, इसके बाद 12 बच्चे उसके साथ ज्वाइन हो गए। तो 12 आदमी काम कर रहे थे, 12 बच्चे और ज्वाइन हो गए। काम कितना दिन तक चलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन में आदमी है, बच्चा है, तो या तो पूरा आदमी बन जाए या तो पूरा बच्चा बन जाए। इसके लिए हम इसका सहारा लेंगे। तो क्या करेंगे, 16 से 16 खत्म हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, यानी एक आदमी बराबर 2 लड़का हो गया। जब एक आदमी बराबर 2 लड़का हो गया तो हम चाहेंगे कि सबको आदमी में बदल दे, क्योंकि यहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी और यहाँ आदमी, तो इस बच्चा को भी आदमी बना दें। तो अब देखिए, लिखेंगे क्या, 12 गुने 32 बराबर 12 गुने 14। ये तो खुद आदमी है, इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ध्यान देंगे, 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर 6 आदमी, और ये काम कौ दिन में चलेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए, 12 गुने 32, 12 गुने 14, तो 32 में से 14 गया 18 हो जाएगा। 12 में से 4 गया और 2 में से 18 हो गया। ये 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया, गुने टी हो गया। इसका मतलब 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो ये काम कितना दिन तक चलेगा, 12 दिन तक चलेगा। तो आपने देखा कि बेहतरीन सवाल था। हम लोग पिछला बार एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, एलडीसी 2018 का क्वेश्चन था। अब देखेंगे इस चीज को हम लोग तुरंत कैसे सोच ले, इसके लिए आपको हम बता रहे तरीका। पहले तो इस बात का ध्यान देना होगा कि जितना आदमी काम कर रहा है तो उसके पास टारगेट कितना दिन का है। तो आदमी काम कर रहा है 12, तो हम टारगेट निकाल देंगे कि आदमी है तो आदमी से कंपेरिजन करेंगे। इसका मतलब 12 आदमी जब काम करने चला तो उसके पास टारगेट हो गया 32 दिन का, ठीक है। लेकिन उसने 14 दिन काम किया, तो 32 में से 14 गया, 12 आदमी यहां 18 कर दिए। अब देखिए, 12 आदमी काम कर ही रहा था, 12 बच्चा शामिल हो गया। 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर 6 आदमी, यानी 12 आदमी और 6 आदमी कितना हो जाएंगे, 18 गुने टी हो जाएंगे। तो आप ऐसे करके चीजों को सोच सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा हम एक प्रश्न और आपका हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगला प्रश्न भी इसी लेवल का आप देखेंगे। चलिए, इसको पहले मिला लीजिए। इसको आप मिला लेंगे क्योंकि अगला सवाल इसी जैसा है।
इसी के जैसा है। अगला सवाल इसी के जैसा है, आपको मिला लेना होगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चंस में हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एकदम सेम इसी के पैटर्न पे है। डे बाय डे हम डेली चीजों को स्मार्ट वे में हम लोग कर रहे हैं। जैसे देखिए बोल रहा है कि 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बोल रहा है 16 आदमी ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चला गया और 4 बच्चे उसके साथ काम पे आ गए। तो बताइए कि शेष काम कितने दिनों में होगा। मुझे यह डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन लगा, 2 क्वेश्चन इसलिए हमने करा दिया। तो देखिए जैसे 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये कंडीशन हैज बीन गिवन दैट। तो अब बोल रहा 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, 16 आदमी ने काम करना शुरू किया। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि मामला जब आदमी का है तो कंपेरिजन भी आदमी से करेंगे। तो 16 आदमी कितना दिन में करेगा हमको पता नहीं है, जबकि 8 आदमी 12 दिन में कर रहा है। यही हम लोग को ध्यान देना है। तो इस बात को समझना होगा कि 16 आदमी जब काम करने चला तो उसके पास टारगेट कितना दिन का था, 6 दिन का था। 16 आदमी ने काम करना शुरू किया तो उसके पास टारगेट कितना दिन का था, 6 दिन का टारगेट था। उसके पास टारगेट 6 दिन का था। ध्यान देंगे 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, उसके पास टारगेट कितना दिन का था, 6 दिन का था। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे 16 आदमी ने काम करना शुरू किया और 6 दिन उसके पास टारगेट था। अब प्रश्न सुनिए, बोल रहा है कि 16 आदमी ने काम करना शुरू किया 3 दिन के बाद। इसका मतलब 16 आदमी 3 दिन तक काम किया होगा और जैसे ही 3 दिन काम किया ना, 10 आदमी काम छोड़ दिया। 10 आदमी काम छोड़ दिया तो 16 आदमी था, 10 आदमी काम छोड़ दिया तो बचा कितना, 6 आदमी बच गए और 4 बच्चे और आ गए काम करने के लिए। तो ये काम कितना दिनों तक चलेगा, यही तो हमको निकालना है। इस बात को समझना होगा कि 16 आदमी ने जब काम करना शुरू किया, 16 आदमी ने काम करना शुरू किया तो उसके पास टारगेट था कि काम को 6 दिन में समाप्त करना है, ठीक है। बट 16 आदमी ने 3 दिन तक काम किया और 10 आदमी काम छोड़ दिया। मतलब 16 में से 10 गया, 6 आदमी बचा और उसके साथ हुआ क्या कि 4 बच्चे काम करने के लिए आ गए। तो 4 बच्चा को जोड़ दिए। अब कितने दिनों तक चलेगा, देखिए 16 आदमी 16 हमने बताया था कि पूरी चीज को या तो मैन बदल दे या तो पूरे चीज को बॉय बदल दे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 16 गुने 6 है, 16 गुने 3 है, 6 में से 3 गए, 3 हो जाएगा और 6 आदमी है। और ध्यान देंगे यहाँ पे आप तो कंपेरिजन करेंगे कि हम 12 से 12 कैंसिल और 8 दूनी का 16, यानी कि 2 लड़का जो होगा 1 आदमी के बराबर होगा। तो 6 आदमी है, यानी लड़का का आधा आदमी है, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 आदमी हो जाएगा। 2 आदमी और 6 आदमी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुने टी कर लेंगे तो 8 दूनी का 16 और 3 दूनी का 6। इसका मतलब ये काम कितने दिनों में संपन्न होगा, तो 6 दिनों में संपन्न होगा। तो बेहतरीन सवाल था, जो कि हट के सवाल था ना। इतने दिन इतने लोग ज्वाइन कर गए, इतने लोग लीव कर गए, इस टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, सेम टाइप्स के क्वेश्चन थे। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न ये है, ध्यान देंगे कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है।
यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू कर दिया और प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या दुगनी कर दी गई, तो बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो 10 मजदूर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। इसका मतलब 60 यूनिट आपको काम करना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहला दिन जो है 4 मजदूर को लगाया गया और प्रत्येक अगला दिन मजदूर डबल हो रहा है, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा। तो चलिए 4 मजदूर एक दिन के लिए लगा, फिर अगला दिन इसका डबल हो गया तो 8 मजदूर एक दिन के लिए लगेगा, फिर अगला दिन इसका डबल हो गया तो 16 मजदूर एक दिन के। ये तब तक करेंगे जब तक मेरा 60 यूनिट नहीं हो जाता है। फिर अगला बार ये 32 हो गया और आप जोड़िए 8 4 12 16 28 28 32, ये 60 यूनिट आ गया। इसका मतलब हम टोटल दोनों तरफ LHS बराबर RHS यूनिट करते हैं। और हुआ क्या, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी काम कितने दिन तक चला, 4 दिन तक चला। देखिए छोटा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। इसका यही था क्वेश्चन कि 16 आदमी जो है किसी कार्य को 16 आदमी जो है किसी कार्य 10 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। 10 मजदूर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। इसका मतलब 60 यूनिट। इसका मतलब 60 यूनिट। तो जब LHS 60 यूनिट हो गया तो आपका RHS कितना होगा, RHS भी आपका 60 यूनिट होना चाहिए। 60 यूनिट आपका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम 2 और करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग 2 और करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है 15 मजदूर किसी काम को पूरा करने के लिए 5 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं। यदि पहले दिन 5 मजदूर को काम पे लगाया गया, प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या दुगनी हो गई, तो काम कितना दिन चलेगा। सेम क्वेश्चन है। 15 मजदूर इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, यानी 75 यूनिट आपको काम करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले दिन जो मजदूर लगाया गया 5 मजदूर लगाया गया और प्रत्येक अगले दिन मजदूर की संख्या डबल हो रही है। तो आज 5 लगा 1 दिन तक के लिए, फिर अगला दिन 10 लगेगा फिर 1 दिन के लिए, फिर अगला दिन 20 लगेगा 1 दिन के लिए, फिर अगला दिन 40 लगेगा 1 दिन के लिए। 40 20 60 10 17 5 75 यूनिट हो गया। यानी LHS बराबर RHS। तो दिन कितना हो, 1 2 3 4, यानी काम कितना दिन तक चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। समस्या इसमें तब आती है कि जब वो दोनों तरफ इक्वल नहीं होता है तो उसको इक्वल करना पड़ता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चंस में इस चीज का क्लियर कर देंगे। इसको आप कंप्लीट करें, इसको आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न में ऐसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा उसको देखना होगा आपको। अगले प्रश्न में थोड़ा सा जैसे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान देंगे हम लोग। बोल रहा है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाया गया। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों तक लगाया गया। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते जा रहे हैं, तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा। काम कितने दिनों में संपन्न होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन भी आपका है 27 है, 23/1/3 है, 28 है और 26 है। देखिए बोल रहा है कि 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाया गया। 25 आदमी 20 दिनों के लिए लगाया गया। इसका मतलब कि आपको 500 यूनिट आपको काम करवाना है। तय हो गया कि 500 यूनिट काम करवाना है। बोल रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। ध्यान देंगे, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। तो पहले इंसान 25 थे, 10 दिन तक काम किया, फिर 10 दिन काम हुआ, 5 इंसान काम छोड़ दिया तो 20 इंसान बचा, फिर वो भी 10 दिन करेगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान देना होगा कि 250 हो गया और 200 हो गया तो 450 हो गया, और 450 हो गया और लाना है 500। तो अगला स्टेप में हम फिर 15 इंसान करेंगे, फिर 10 दिन करा देंगे, तो 15 जहां 150 हो जाएगा, यानी 450 और 150 600 हो जाएगा। मामला गलत हो जाएगा क्योंकि इधर 600 हो जाएगा, उधर कितना है 500। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल के माध्यम से आप सीखिए। तो हम क्या करेंगे,
फिर से क्वेश्चन को समझिए कि 25 इंसान किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मतलब आपको 500 यूनिट नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। बोल रहा प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहा है, तो 25 इंसान 10 दिन तक काम किया, एक दिन हो गया। फिर आपको 5 इंसान छोड़ दिया तो 20 इंसान 10 दिन तक काम किया। अगर हम अगला बार 15 लिख दें तो 15 गुने 10 यानी 250, 200, 450, 150, 600 हो जाएगा लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, तो 250 2 450 लाना है 500, तो बचा कितना 50। अब हम उस 50 में इंसान से भाग दे देंगे, यानी पहले 25 था 20 था, कितना बचेगा 15 बचेगा। कितना बचेगा, क्योंकि 5-5 इंसान तो छोड़ रहा है, अर्थात 50 पंक्ति यानी 15। तो आप देखेंगे यहां काम कितना दिन चला, 10 दिन। यहां काम कितना दिन चला, 10 दिन। और यहां कितना दिन काम चलेगा, 3/1/3 दिन। तो 10 10 20 3 23/1/3 दिन काम चलेगा, जो कि आपका जवाब हुआ। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल था। अविसम क्वेश्चन था, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, इस कदर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन था। अभी का 3 क्वेश्चन, पिछले का 2 क्वेश्चन बनवाए, 5 क्वेश्चन बनवाए। पिछले का 2 क्वेश्चन एक पैटर्न के था, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन था एक पैटर्न का था। मेरा प्रयास होता है कि हर तरह का सवाल को हम टच कराएं, ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर कर पाए, अब देखिए क्वेश्चन ए कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और शेष कार्य को सी ने 13 दिनों में समाप्त किया। तो बताइए कार्य कितने दिनों में संपन्न किए जाएंगे। पूछने के लिए ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है। देखिए समझा जाए, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी और सी उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने 5 दिन काम किया, ध्यान देंगे ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया। तो पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में पूछेगा। तो आपको हम साथ ही सिखा रहे हैं कि ए अकेले इस काम को कितना करेगा, बी अकेले, सी अकेले। देखिए इस सवाल को सीखिए कि इसी के जैसा हम अगला सवाल आपको देंगे, अगला सवाल में आप बना पाए। इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से सीखिए कि अगला सवाल मिले तो हम लोग कर पाए। अब देखिए 12-16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, यानी 48 मिनट काम करना है। अब देखिए बरचौक 48, 48, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम यहां खड़ा हो रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। अब देखिए ए अकेले तो नहीं है, ए अकेले तो नहीं है, ए जब भी है तो बी के साथ है। इसका मतलब कि जब ए 5 दिन करेगा तो उसके साथ बी भी 5 दिन करेगा, यानी बी भी 5 दिन करेगा। अब समझिए, अब बी को करना था 7 दिन, बी का हाजिरी 5 दिन लग गया। तो जब 5 दिन लग गया तो उसका 2 दिन बचा हुआ है। जब 2 दिन बचा हुआ है तो वो कहेगा कि यार हम सी के साथ काम कर लेते हैं। तो मामला यही हुआ कि 5 दिन वो ए के साथ काम किया और 2 दिन सी के साथ काम किया, तो बी का कोटा 7 दिन का हो गया। इसका मतलब वो सी के साथ 2 दिन और कर लिया। अब देखो, तो ए का 5 दिन हो गया, बी का 5 दिन यहां और 2 दिन यहां, 7 दिन हो गया। सी को करना था 13 दिन, सी का 2 दिन यहां हो गया।
सी के लिए बच गया 11 दिन। समझ में आया? अब ध्यान देंगे, ठीक है। ए और बी का एक दिन का 4 यूनिट, तो 4 5 20 हो गया। बी और सी का एक दिन का 3 यूनिट, तो 3 दूनी का 6 हो गया। अब समझिए 20 6 26 हो गया। तो जब 26 हो गया, करना था 48, इसका मतलब क्या हुआ, 26 हो गया तो करना था 48, तो 22 बच गया। इसका मतलब कि सी के पास 11 दिन है और 22 यूनिट काम करना है। और आपको पता है कि एक दिन में की गई काम को क्षमता कहते हैं। इसका मतलब एक दिन में वो 2 यूनिट करेगा। तो जो एक दिन का, देखिए सी का एफिशिएंसी निकल गया, सी का एफिशिएंसी यहां 2 निकल गया। अब आपसे सी का टाइम पूछ रहा है, सी इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। टोटल कितना करना है, 48 और 2, यानी सी इस काम को 24 दिन में करेगा। यदि आपसे पूछते कि बी कितना दिन में करेगा, देखिए बी और सी मिला के 3 है, तो बी 1 लगाएगा। बी का एफिशिएंसी यदि बी पूछे तो बी के लिए हम क्या करेंगे, 48/1 यानी 48 दिन लगेगा। यदि पूछते एक कितना दिन लगेगा, तो बी का यहाँ 1 रख देंगे, ए और बी मिलकर 4 है, तो ए का 3 हो गया। यदि ए का जो टाइमिंग होगा 48/3 16 48। तो आपने देखा कि अलग अलग ए बी सी का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसी लेवल का सवाल अभी हम देंगे और आशा करेंगे कि आप बनाएंगे। इसी टाइप का सवाल देंगे और आशा करेंगे कि आप बनाएंगे। आप बेहतरीन तरीके से उसको समझिए, लिखिए, उतारिए। इसी के जैसा हम सवाल दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और गुजारिश करेंगे कि आप यदि वीडियो वॉच कर रहे हैं, किसी का भी वीडियो हो, जरूर नहीं है कि मेरा ही, किसी का भी हो, तो आप उसको अंतिम तक देखें। तभी आप उसमें आप अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल दे पाएंगे, सोच पाएंगे और उसका देने का एडवांटेज, उतना टाइम देने आप एडवांटेज ले पाएंगे। उतना टाइम देने का आप एडवांटेज ले पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जब सेम सवाल है, इसी के जैसा हम दे ही रहे हैं। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। बी और सी मिलकर उस कार्य को 6.2/3 दिन में कर रहा है। ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया। तो बताएं कि प्रत्येक अलग अलग उससे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखेंगे ए और बी उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 6.2/3 दिन यानी 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब फिर से वही बात है कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने, शायद बी क्वेश्चन बोल रहा है, ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया। तो वही बात है कि अलग अलग आप ए का, अलग अलग बी का, अलग अलग सी का निकालें। चलिए देखते हैं। आप ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, ए 3 दिन किया है, बी 4 दिन किया है और सी 7 दिन किया है। चलिए 20-12 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12×5 60 हो जाएगा। 20 × 60 और 3 का 9 हो जाएगा। चूंकि भाग देंगे आप 60 में 20/3 से, तो 3 ऊपर जाएगा, तो 20 × 60 और 3 का 9 हो जाएगा। अब देखिए, मामला है कि ए ने 3 दिन काम किया। जब ए ने 3 दिन काम किया तो ए के साथ बी है, इसका मतलब कि डी भी बेवस है 3 दिन काम करने के लिए। बी ने 4 दिन काम किया,
इसका तात्पर्य है कि 3 दिन यहां किया होगा तो आगे का 1 दिन बचा हुआ है, तो बी प्लस सी का 1 दिन बचा हुआ है। और सी ने 7 दिन काम किया तो 1 दिन तो काम कर लिया, तो सी के पास बच गया 6 दिन बच गया। सेम बोले थे ना कि सेम क्वेश्चंस हम कराएंगे, 2 क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन हम कराएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देंगे, ए और बी का 1 दिन का 5 यूनिट, तो पंक्ति यहीं 15 हो जाएगा। बी और सी का 1 दिन का 9 यूनिट, तो 9 का 9 हो जाएगा। अब 15 9 कितना हो गया? 24 हो गया। करना है 60, तो बचेगा कितना? 36, तो 36 बच गया भैया। 60 में से 24 घट गया, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 3। ठीक है, तो सी के पास 6 दिन है, 36 करना है, तो सी 1 दिन में कितना करेगा? 6 करेगा। और 1 दिन में जो काम होती है उसी को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। अब देखिए सी का इफिशियंसी 6 निकल गया, तो बताइए बी और सी मिला के इफिशियंसी 9 है, तो बी का इफिशियंसी 3 निकलेगा। जब बी का इफिशियंसी 3 निकल गया तो बी का इफिशियंसी यहाँ 3 है और ए और बी मिला के 5 है, तो ए का इफिशियंसी 2 निकलेगा। ध्यान देंगे ए बी सी। अब कहा जाए आपसे, बताइए ए का टाइम, देखिए 1 दिन में 2 कर सकता है और करना है 60, तो 60 बटा 2, यानी ए उस काम को 30 दिन में करेगा। बताइए बी को 3 मिनट का 1 दिन में कर सकता है और करना है 60, इसका मतलब 60 बटा में 3, यानी बी उसको 20 दिन में करेगा। सी 1 दिन 6 कर सकता है, करना है 60, तो सी कितना? 10 दिन लेगा। तो आपने देखा कि इस सवाल को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, चीजों को कैसे क्लियर करेंगे। तो इस टाइप के सवाल को हमने 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया ताकि चीजें आपका रूबरू हो जाए, चीजें से आप 100% अवगत हो जाए कि इस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए बहुत आराम से। बार बार बोलता हूं कि यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंतिम तक वॉच करें, तभी चीजों पर अपना प्रभाव दे पाएंगे, अपना एफिशिएंसी दे पाएंगे, और यही मीनिंग है आपका। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चंस, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ, किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन का समय लेते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, पहले X ने इस पर 2 दिन काम किया और Y उतना ही दिन काम करता है जितना Z के लिए 25% काम जब तक बच जाता है। तो बताइए कि सब मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बेहतरीन सवाल है। देखिए X जो है, Y जो है और Z जो है, ध्यान देंगे। X किसी कार्य को क्या बोल रहा है कि 12 दिन में समाप्त कर सकता है, Y जो है उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और X किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, और Y किसी कार्य को 12 दिन में, और Z किसी कार्य को 16 दिन में। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन था कि X 8 दिन में कर सकता है, Y 12 दिन में कर सकता है और Z 16 दिन में कर सकता है। अब कर X ने इसलिए 2 दिन काम किया, X अपना काम किया 2 दिन। अब ध्यान देना है, बहुत बेहतरीन सवाल है कि आप बताइए कि जब 1 दिन में X जो है, 1 दिन में यदि 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो जब 1 दिन में 1/8 होगा तो 2 दिन में कितना होगा? 2/8, यानी काम का 1/4 भाग होगा। और 1/4 भाग को हम बोलते हैं 25% बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 25% बोलते हैं। और बोल रहा है कि Y जब तक काम करता है तब
तब तक करता है जब तक कि जेड के लिए काम का 25% छोड़ न दे। इसके लिए तो तय हो गया कि इसको 25% एनी हाउ करना ही करना है। इसके लिए तो तय हो गया कि इसको 25% काम करना ही करना है। अब आप बताइए कि इसको 25 हो गया और ये 25 हो गया, तो 25 25 50 हो गया। तो इसका मतलब इसको 50% काम करना है। क्या जब इसको 50% काम करना है तो आप बताइए पूरा करता तो 12 दिन में करता है, लेकिन 50% करेगा मतलब आधा करेगा तो 6 दिन में करेगा। नहीं, पूरा करता तो 12 दिन में करता, लेकिन कह रहा है 50% ही हम करेंगे मतलब आधा करेंगे मतलब 6 दिन में करेंगे। ये पूरा करता तो 16 दिन में करता, लेकिन करना कितना है 25% मतलब 1/4 करना है, तो ये 4 दिन काम करेगा। अब 6 2 8 4 12, तो टोटल टाइम कितना लगे 12 दिन, यानी 12 दिन में टोटल कार्य संपन्न हो पाएगा। संपन्न हो पाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को करते जाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, जिसके चलते जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन तक चला। तो 4 व्यक्ति ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? बेहतरीन सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बोल रहा है कि 10 आदमी जो काम 40 दिन में होना था, जो काम 40 दिन में होना था ना, वो 50 दिन तक चला। इसका मतलब कि कुछ आदमी छोड़ दिया होगा। तो 10 आदमी यदि रेगुलर काम करते तो काम 40 दिन में होता। 10 आदमी रेगुलर करते तो काम 40 दिन में होता, लेकिन 50 दिन अब लगेगा। इसलिए लगेगा कि कुछ इंसान ने काम करना छोड़ दिया कुछ दिन के बाद। तो मान लेते हैं कि कुछ दिन तक तो काम किया होगा, तो वो X दिन तक काम किया होगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि वो कुछ दिन तक तो काम किया होगा, तो X दिन काम किया होगा। तो 10 इंसान X दिन तक काम किया होगा। अब तो जब X दिन काम हो गया तो बचा कितना? 50 - X। अब तो जब 4 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया तो बचा कितना? 6 व्यक्ति बच गया, और उसके लिए दिन कितना बच गया? 50 - X बच गया। तो अब ध्यान देंगे 400 यूनिट ये हो जाएगा, 10X 6 × 5 = 300 - 6X हो जाएगा, यानी 100 यूनिट ये हो जाएगा। और 10 में से 6 हो गया, 4X हो गया, यानी 25 × 4 = 100। यानी कि जो 4 आदमी काम छोड़े हैं, कितने दिन के बाद छोड़े हैं? 25 दिन के बाद छोड़े। जो 4 आदमी काम छोड़े हैं वो कितने दिन के बाद छोड़े हैं? 25 दिन के बाद छोड़े हैं। क्लियर? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे अलग बात है, लेकिन चीजों को समझिए और अपना बेहतरीन रूप दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब बोल रहा है ए और बी ने मिलकर कार्य किया और 12 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा किया। तो बोल रहा है कि बताइए कि शेष काम सी कितना दिन में पूरा करेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्वेश्चन ले लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी, ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और
बी और सी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी, और ए और बी जो है ना, काम का 2/3 भाग पूरा किया और वो 12 दिनों में पूरा किया। तो शेष काम सी कितना दिन में करेगा? शेष काम यानी शेष जो निकालना है, शेष काम सी कितना दिन में करेगा, यही निकालना है। ध्यान देंगे हम लोग। अब समझिएगा कि ए 30 दिन में किया, बी प्लस सी 20 दिन में करेगा। जब 2/3 भाग 12 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट कितना दिन में करेगा? 12 × 3/2 यानी 18 दिन में करेगा। यानी ए और बी उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा। भाई 2/3 किया है 12 दिन में, तो पूरा कंप्लीट करेगा कितना? 18 दिन में। 18 का 2/3 करेंगे तो आपका 12 दिन आ जाएगा। देखिए अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 30, 20, 18, 30, 20, 18 कैल्सियम 180 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 3 × 6 = 18, 2 × 18, 18 180। ठीक है, हमको सी का टाइम निकालना, सी का एफिशिएंसी पता करना। देखिए ए का एफिशिएंसी 6 है, यहां रख दिए। ए और बी मिलकर 10 है तो बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी और सी मिला के 9 है, तो सी का एफिशिएंसी 5 हो गया। जब सी का एफिशिएंसी 5 हो गया तो सी का टाइम निकाल लीजिए। टोटल करना कितना है? 180 करना है, और सी का एफिशिएंसी कितना है? 5, यानी 36 दिन में सी करेगा। लेकिन सवाल कर है कि पूरा नहीं करना है सी को, शेष करना है। मतलब 2/3 काम कर दिया तो बचा कितना? 1/3 बच गया। तो सी इसका मतलब उसको 1/3 करना है, यानी 1/3 काम 12 दिनों में करेगा। कितना दिन करेगा? तो दोस्तों ढंग का क्वेश्चन आज हम लोग किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में थी और एग्जाम का रिसेंट पैटर्न है। तो ऐसे करके यदि आप क्लास करते हैं तो अलग से रिसोर्सेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और चीजों को आप बेहतरीन तरीका से कर पाएंगे। मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक का 10 से 15 वीडियोस बनाएंगे, आपका सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देंगे और आप चीजों को पेशेंसली आप वॉच करते चलिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस पे बेहतरीन करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।